सर नमस्कार। नमस्कार। जी आपका परिचय? मैं संजय कट्टे, सरपंच ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा। जी पहली बार बने सर सरपंच या इससे पहले रह चुके हैं राजनीति में? इसके पहले एक बार कार्यकाल और कर चुका हूँ मैं। जी ये सेकंड वाला कार्यकाल है। जी। अभी नए कार्यकाल में सर क्या कामों को टारगेट में रखा है आपने कि जिससे कि ग्राम का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, जानना चाहेंगे आपसे। रोजगार तो पूरे लोगों को देना है। उद्देश्य है कि रोजगार के माध्यम से जनता को आर्थिक लाभ भी पहुंचता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो रोजगार के माध्यम से हम मीनाक्षी तालाब, कुछ तालाब सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना है और एक पुलिया निर्माण है गांव के विकास के लिए, क्रिकेट ग्राउंड बनवाना है। फिर एक सामुदायिक भवन की डिमांड किए हुए हैं। ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जिसमें गांव का विकास में और कुछ है स्कीम जो अपने को कार्य योजना में जुड़ी हुई है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी अभी प्रधानमंत्री आवास पर सरकार का महत्वपूर्ण फोकस है सर, जानना चाहेंगे आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास लगभग कितने आए हैं और किस तरीके से काम चल रहा है उन पर? प्रधानमंत्री आवास अपने यहाँ पर 183, जी जिसमें से आवास की सूची हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है और कुछ आवास बनने के हैं। कुछ कारणवश किसी हितग्राही ने नहीं बना पाया है और वो भी उनको भी हम लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पूरा करें तो सेकंड वाले जो हितग्राही हैं उसके बाद जो अनुपूरक सूची बनी है उसका भी लाभ दिया जा सकता है ताकि कोई भी वंचित न रहे पीएम आवास से। कई बार हितग्राहियों का कहना होता है कि इतनी कम राशि में कैसे हम मकान बनाएं, फिर उन्हें आप कैसे समझाइश देते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं सर? हम लोग का कहना ये है कि एक शासन से आर्थिक लाभ है, आर्थिक सपोर्ट है। मकान बनाने के लिए पर्याप्त राशि होती नहीं है। ये तो ऐसा है कि किसी हालत से पीएम आवास बनाओ या फिर पीएम आवास के नाम से अगर मान लो चल रहा है तो उसमें तो मेरा मानना है कि लेबर पेमेंट है वो सरकार से ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी सब कर्ज में कुछ गिरवी रख कर या फिर कुछ मजदूरी इधर उधर कुछ अपना उल्टू सीधा करके किसी हाथ से कर्ज में डूबे हुए हैं लोग। और जो शहरी अंचल और ग्रामीण अंचल में जो इन्होंने भेदभाव किया है सरकार ने, वो गलत है। क्योंकि सरकार ने ये सोचना चाहिए था कि शहर में 2.5 लाख और गांव में 1.5 लाख रुपए समथिंग ये देना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ग्रामीण अंचल वालों को कार्टिंग चार्जेस ज़्यादा लगता है, ना कि उनको ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में मतलब ऐसा नहीं कि सस्ता माल मिल रहा हो। सस्ता भी नहीं है, कुछ नहीं। सीमेंट गिट्टी लोहा शहर से आ रहा है तो उसके कार्टिंग चार्ज लग रहा है, तो वो तो ग्रामीण अंचल में ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो शासन की मंशा मेरे समझ में नहीं आई कि इस ग्रामीण में कौन सा कम बजट में काम हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा 1.5 लाख का प्रावधान रखे। ये वो तो और कम हो गया। फिर तो ग्रामीण में तो बहुत मुश्किल होता है, कर्ज में डूबे हुए लोग हैं। अगर 2.5 होता ग्रामीण अंचल में भी तो कुछ सपोर्ट हो जाता। किसी दल से जुड़े हैं सर, भाजपा या कांग्रेस से? नहीं, मैं किसी दल से ऐसा जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरे को राजनीति करना आता भी नहीं है। मैं गांव की सेवा करता हूँ और अपने लोगों की जो प्रयास करता हूँ कि किसी को अगर मेरे द्वारा किसी को लाभ मिल जाए या फिर किसी का काम मेरे द्वारा हो सकता है, अगर मेरा उपयोग करना चाहता है तो मैं निस्वार्थ ढंग से मैं उसकी सेवा करने के तत्पर तैयार हूँ। जी अभी पंचायत में नई बॉडी बैठी है सर आप लोगों के साथ में, पंचों की, आपकी, किस तरह से मैनेज करेंगे सर सभी को? क्या गाइडलाइन करेंगे कार्यों को लेकर? कार्यों को लेकर अगर कुछ होता है गांव में, पक्ष विपक्ष रहता है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। हम लोग एक समन्वय, जो हमारा एक पंचायत एक परिवार है, हमने समझाई दिया है कि हमारा परिवार है, परिवार में एक संचालन का एक मुखिया होता है। अगर कोई कार्य करना चाहता है तो सबसे परिवार के लोगों से जैसे मिलकर कोई कार्य किया तो अच्छी विकास की ओर चला जाता है परिवार। वैसे हम लोग गांव के विकास की ओर अग्रसर करने के लिए हमारे पूरे परिवार मानते हैं हम पंचायत को। जी, तो हमारे यहाँ पर सबका योगदान अच्छा मिल रहा है। ओके, थैंक यू सर।